भेज मत तो कहीं भी ना भाई, मैं न भेजो तो कहीं भी है। अब तो अपन रात में भी ना तो करती बसी बस माता रानी सुन ले मेरी। झंडे वाली मैया का दरबार चमकता है, अरे झंडे वाली मैया का दरबार चमकता है। सभी को वेलकम टू प्रीति तंवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज है 7वां व्रत, यानी आज है 7। आज दिन है शुक्रवार और 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल हमारे बाबा का बर्थडे है आज, घुमट वाले बाबा का। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। ये ब्लॉग शाम को बाबा के बर्थडे पे ही एंड होगा। आज मुझे हर हाल में स्पेशली हर चीज़ें मैंने स्किप करके मुझे बाबा के बर्थडे पे जाना है। तो कौन कौन आ रहा है बाबा के बर्थडे पे ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। पिछली बार मैंने आप सबके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, बट क्या हुआ था कि मेरे साथ में इतनी गैंग गई थी ना उस टाइम कि केक कटने तक वेट ही नहीं कर पाए वो। अब की बार मैंने सोचा है कि मैं चाहे मुझे अकेले जाना पड़े लेकिन मैं आऊँगी बिल्कुल आराम से। मुझे कोई जल्दी में नहीं है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी भगना है। मतलब ये लगा लो अभी से इतनी गर्मी है, अभी पसीने में ये हाल है, आगे क्या होगा। चलेगा शाम को तो मुझे ड्रॉप कर, तो वो चलेगा ठीक है। आने के लिए तो बतेरे रहे बाबा, किसी न किसी ये भेज ही दे रहे। आने की टेंशन ना कि हाँ मतलब आएंगे कैसे, चले जावे। थोड़ा उधर के लिए रास्ता भी वहाँ इतनी। हाँ मम्मी सब कर लिया मैंने। तो आपका व्रत खोल रहे हो ये भी बताना। कल 8 है यानी शनिवार को, और रविवार को 9वीं। बहुत सी जगह 8 को व्रत खुल जाता है, कन्या 8 को बैठा देते हैं, बहुत सी जगह 9वीं को बैठाते हैं, लेकिन रियल में जो है वो 9वीं वाले दिन करना चाहिए। आप अपने मन में कोई शंका मत डालना, बस मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि 9 देवियाँ हैं, ठीक है। तो हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते। अगर हम 8 को मान रहे हैं तो हमें 9 को भी पूजना जरूरी होता है। वैसे हमारे ससुराल में 8 पूजती है, लेकिन मेरा भी यही कहना था कि हमें 9वीं मनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है बंद कर ले यार। लो जी, आज तो हमारी मौसी के भी कीर्तन है। तो 8 है, मानना जाता है कि जो लास्ट नवरात्राएं 9वीं होती है वो सिद्धि माँ, रिद्धि सिद्धि माँ के लिए होती है, तो उन्हें भी हमें मनाना चाहिए। वो उनकी वजह से हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसके लिए 9वीं को ही 9 व्रत पूरे। अब तो वैसे ही व्रत घट जाते हैं, अब की बार देखा आपने व्रत घट गया, वरना हर बार जब से सच में ये सारी चीज़ें चली है, पढ़े लिखे हो गए, सोशल मीडिया चल गया, कैलेंडर हो गई, ये सारी चीज़ें होगी ना, इन सब ने कभी चित्त घट गया, कभी व्रत घट गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। वरना पहले हमारे बड़े बूढ़े थे ना कैलेंडर देखते थे ना फोनों में कुछ देखते थे, अपने आइडिया से ऐसे लगा लेते थे। आज भी हमारी मम्मी हर महीने जो 7 आती है मावस के बाद वाली, उसका व्रत करती है। वो बच्चे के लिए व्रत होता है, वो व्रत हम भी करते हैं। आप सबको पता भी होगा, कई बार ब्लॉग में ये चीज़ मैंने शेयर भी की है। तो वो व्रत हमारी मम्मी क्या करती है, जिस दिन की मावस होती है अगले वीक में उसी दिन की 7 होती है। यानी कि अब की बार
शनिवार के दिन 7 होनी चाहिए थी, जबकि शनिवार को 8 है, तो एक व्रत घट चुका है। अब सबकी कंफ्यूजन है कि कन्या किस दिन बैठाए। 8 है, नौमी एक हो रही है। 8 है, नौमी एक नहीं है। 7, 8 है, नौमी तीनों अलग अलग दिन है। आज 7 है, कल 8 है, परसों नौमी है। मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया, कालका जी के जो पास थे उनमें ये चीज़ लिखी हुई थी। और बाकी भाई आए दिन ये पंडित नई नई वीडियो डालते पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए, तो वो अलग बात है। बाकी यही है, तो हम भी अपने संडे को खोलेंगे व्रत। अच्छी भली डाइटिंग चल रही है, कोई ऑयली फूड नहीं, कुछ नहीं। और अब देखना व्रत खुलते ही मुझसे तो कंट्रोल नहीं होगा, अगले दिन ही खा लेने। सत है, सच में ही माता रानी में देखो अब ना भूख लगती ना इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी मन कर रहा। व्रत के बिना एक दिन ऐसा ना होता कि हाँ जिस दिन अपने मन पर कंट्रोल कर ले और कोई चीज़ अवॉइड कर दे। अगर जिस दिन मन है खानी है तो खानी है। इन दिनों में किसी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि अब की बार तो मेरी मम्मी कह रही थी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने कुट्टू के चून की पकौड़ी भी ना खाई। एक तो अकेले का मन ना हुआ बनाने का। आज विक्की बरती भी है, पहलके पे मम्मी बरती तो पहलके पे और साते पे मैं नमक न खाती। आज विक्की बरती तो आज मैं नमक का ना खा सकती। कल बनाएंगे तो इनकी वजह से बनेगी, वरना मेरा कोई मन नहीं है ना। मैं अब की बार आटा कुछ ऐसा लेके ही ना आई, यहाँ तक कि मैंने समय के चावल भी ना बनाए। वे भी मैंने फर्स्ट डे पे मम्मी ने खीर बनाई, वो खीर खाई। उसके बाद मैंने कोई खीर नहीं खाई। क्या खा रही हूँ, सिर्फ फ्रूट्स ले लूँ, दही ले लूँ और चाय, चौलाई के लड्डू और चिप्स, बस और कुछ नहीं खा रही। इनमें ही पेट भर रहा और लड़ती रहे। मम्मी तो कह रही यही बार मैं कह रही तो बरती मत रहे, मुझे पता ही तो अपने लिए ऐसी करेगी। मैंने ऐसी ठीक है। तो अब स्टार्टिंग के अभी दिनों में तो किसी का कीर्तन है ना, अब इन 2 दिनों में 1-2 आज ही लगा लो। आज मेरी फ्रेंड है आरती, उसके यहाँ भी कीर्तन है। उसने भी स्पेशली मुझे बुलाया कि आपको आना है ज़रूर कीर्तन में। सोचे उसके यहाँ भी जाके हाजिरी लगा के आए जब उसने मुझे बुलाया है तो। और अब मासी के भी है और कल भी 2 कीर्तन हैं। अगर ये एक एक दिन करके रहते तो कितने बढ़िया रहते, सबके अटेंड हो जाते। हमने इसीलिए पहले करा लिया है कि नवरात्रि में ऐसे हो गया और नवरात्रि में वो चीज़ फिर भी ऐसी होगी। आज तो मेरा काम जल्दी होगा, 9:30 बज चुका है, मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं बैठी हूँ, अभी मुझे ओपन वीडियो भी डालनी है अपने सूटों की, जो मेरे सूट आए थे। चलो उसके बाद मिलते हैं। गमी पंखा भी तो नहीं चल रहा, इसलिए हो रहा कुछ। अभी मैं खाना बना के आई इसलिए पंखा नहीं चला है। मैंने कहा आते ही गर्मी में से फिर हवा में यही गर्म सरद, सर में ठंड चढ़ जाओ मेरे तो इतने में ही। तो आप सब भी बताना आप किस दिन व्रत खोलते हो, 8 है या 9वीं को? इनमें से कौन से दिन खोल रहे हो, शनिवार रविवार या शनिवार को ही 8 है 9वीं कर रहे हो? साढ़े 8 बजे तक आ रहा हूँ। सच में ही ना डेली उठ के मेरे पैर छुएगा, ठीक है। हर लेडीज में वाकई में ही माँ का रूप है, चाहे वो किसी के घर में बेटी है, बहू है, माँ है, कुछ भी है, लेकिन सब रूप में माता रानी है, ये सच बात है। और आप और दिन कितना ही मेकअप कर लो, कितने ही अच्छे लग लो, लेकिन वो जो नेचुरल सुंदरता ना वो ना आती। और अभी इन नवरात्रि में एक अलग ही चमक है सच में ही हर लेडी के चेहरे पे। और इससे ही मुझे लगे कि हाँ वाकई में ही माता रानी का रूप है लेडी। इसीलिए अपने भाई से कह रही हूँ डेली मेरे पैर छुए कर, तो मैं आशीर्वाद दूंगी। सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। और वैसे यूँ माता रानी भगत बहन देख, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है उसके लिए। मेरे सूट भी नहीं आए सिल के, अब बोलती हूँ मेरे सूट सिल के आ जाए जल्दी से मुझे स्टिच करने के लिए। हाँ मम्मी, मेरे 3-4 सूट डले हुए हैं। हाँ चलती हूँ घर पे, बहुत ज़्यादा
से पेट में दर्द सा हो रहा है, बेचैनी अजीब सी, पता नहीं क्यों। अभी से ही तो बर्दाश्त नहीं हो रही, आगे तो पता नहीं क्या। बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। एक तो व्रत भी है, लेकिन आना भी ज़रूरी था। आज मैं गई थी बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही गया होगा। अब चलती हूँ घर पे। विक्की का फ़ोन भी है, मुझे चिढ़ा रहा, कह रहा मैंने आज देख रायता बनाया, पकौड़ी बनाई है, आजा तू खा ले, दिखाती हूँ आगे जाके ब्लॉग में। मैंने कही आज मुझे नमक का खाना ही नहीं है, तो तू नमक का बनाई क्यों रहा हो? कह रहा मैं तो खाऊँगा। आप सब खाते हो साते वाले दिन नमक का? वैसे मैं तो नहीं खाती उस दिन, आज के दिन। हालत भी बेकार हो गई घूमते घूमते बर्दीवासी। बस माता रानी सुन ले मेरी। आज ना मिला ताला लगा हुआ, नहीं तो भैया 2 दिन इतनी परेशान हुई जब आओ ताला लगा मिला। आज भी मम्मी कीर्तन में गई होंगी, पर शुक्र आज ताला ना लग रहा, नहीं तो एल है। अच्छा मैंने सोची आज भी ताला लगी है, आज तो ना। हे भगवान, अपनी गली में एंटर करती मुझे यही ख्याल आया, मैंने कि आज ऐसा ना हो रही थी, आज भी ताला लग रहा हो। 2 दिन ऐसे हुए, एक दिन हाँ, दोनों दिन मम्मी कहीं गई हुई जब मैं आई, और आके देखो तो गेट पर ताला। पड़ोसन के घर से कूद के आना पड़ा छतन पे था। अब आई हूँ घर पे, बड़ी परेशानी है, एडमिशन की हुई है। नैरोली तक जाओ। कौन कौन पिएगा चाय? बसंत कुंज। ड्यूटी तो बसंत कुंज है। फीकी। जब कोई मिल जाओ सब बड़ी। आ जाऊंगा कद कल परसों। ठीक है। घर सूना सूना हो रहा दोनों के बिना। सुनो हमारे घर पर न लागलो। नौनिक लाडला देवता हो वैसे भी। मैं तो नॉर्थ रही, मैं तो मत जाओ तो 1-2 दिन में खरीदे बात छोड़ते थे बस। भेज में तो कहीं भी ना भाई, मैं न भेजो तो कहीं भी है, अब तो अपन रात में भी ना तो। तो हो चुका है शाम का टाइम, 6:45 बज चुके हैं। आज घर में लग रहा हो कि आज कोई बरती है भैया। आज जब के घर में व्रत के खाने की चीज़ें बन रही है। आज सच में मम्मी, आज लग रहा हो ना घर में कोई बरती है। मम्मी कह रही आज इतने बर्तन हो झूठे हुए हैं। मम्मी आज घर में विक्की बरती है, पता होनी चाहिए कि विक्की को व्रत है भाई विक्की। तो हमारी पूजा हो चुकी है, क्योंकि दोनों टाइम मिल जाते हैं, जो पूजा टाइम से कर लेनी चाहिए। तो पूजा हमारी हो गई, और जैसे कि मैंने आपको बताया आज है बाबा का बर्थडे। तो अब हम चलते हैं गुम्मट मंदिर, जिसका वैसे भी मैंने स्टोरी तो खैर लगा दी थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया कि आज कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है। पर चलो कोई नहीं। मैंने सच बताऊं तो हम अच्छी चीज़ के लिए बोलते हैं ना किसी को कि चलो साथ में, तो कोई एग्री नहीं होता जाने के लिए। और लड़किन से कोई कहो चलो पार्टी करने क्लब में चल रही तो भक्के चल देंगे। लड़किन से भी कह दो कि चल न्यू ईयर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, ये है, तो भक्के चल देंगी। और मेरी ससुरी कोई भी अच्छे काम को तैयार नहीं होती। एक मेरी मनीषा दीदी है बेचारी, सच में मैं यहाँ से फ़ोन करूँगी कालका जी चलेंगे कल, ठीक है मिल जाइए। वो कभी ना नहीं करती इन चीज़ों के लिए। अब मैंने 2-3 से पूछा चल रहे हो गुम्मट मंदिर, किसी चलना, कोई रिप्लाई नहीं। तो फिर मैंने कि विक्की चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। अब कोई लेडी साथ में होती तो मैं भी रुकती,
वेट करती। अब देखते हैं वहाँ पे जाके कि आज वहाँ का क्या ही माहौल बना रखा है हमारे इधर के भाइयों ने। दिखाएंगे जाके आगे व्लॉग में। बाकी फ़िलहाल अभी मैं तो विक्की के साथ जाने के लिए रेडी होगी। सबको शर्म आती है जाने में, पता नहीं क्यों, वो भी बाबा के दरबार पे। पर मैंने कहा भाई मैं ज़रूर जाऊँगी, बर्थडे पे तो जाना बनता है। पिछले साल हम मामा के यहाँ से आ रहे हैं और हम रास्ते में बस से मैं और मम्मी है, हम मतलब 6-7 बज गए हमें आते आते। जब मम्मी लेके मैं वहीं से वहीं गई। मैंने की मम्मी मुझे नहीं पता, आज बाबा का बर्थडे, मुझे हर हाल में जाना। हाँ जी आंटी ने बोल दिया है मुझसे। रोटी तो है, खाना आ जाओ। उनको पैक कर देंगे। आ जाओ विक्की। चप्पल उतार के भूल जाऊं। झंडे वाली मैया का दरबार चमकता है, अरे झंडे वाली मैया का दरबार चमकता है। लाल लाल सोना आ चुकी हूँ होके मंदिर पे। और वही सच में इतनी खुशी मिले बाबा देख के, बस बाबा ऐसे जी करे देखते ही रहो। मना करते हुए भी आगे 2-3 आंटी बैठी, मैंने उनसे बोली, मैंने कि मुझे आप बस बाबा विश करने दो और मैं फिर विश करके बाबा जा ही रही हूँ। बाबा कह लगे बैठ, कल झाड़ लगवाई फिर जाइए। तो ये व्लॉग करती यहीं पे ख़त्म। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि ये व्लॉग बाबा के वहीं जाके एंड होगा, तो वहाँ पे गई मैं, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। एक तो सारी तरफ बंदर है, ऊपर से बाबा अंदर बैठे हुए, अब की बार बाबा बाहर रहे। और पिछले साल तो लेडीज़ों की भीड़ थी, अब की बार तो गिनी चुनी थी, इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि एक तो सबका व्रत हो गया। तो हैप्पी बर्थडे बाबा, आप ऐसे ही रहो और आप देख के हमें बहुत खुशी हो। तो वही बताना कल किस किस के व्रत खुल रहे हैं। और हमारे बच्चों के बिना देखो घर कितना सूना सूना सा लग रहा। लेके आऊँगी जल्दी अपने बच्चे। कौन है मम्मी किचन में? पापा। चलो व्रत खोल लेते हैं।